हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल गोल्डन स्टडी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे आई विल टीच यू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या आप भी टेंस सीख सीख के परेशान हो चुके हैं, फिर भी आप टेंस नहीं सीख पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मेरी वीडियो देखने के बाद आप एक ही बार में टेंसेस करना सीख जाएंगे। अभी तक मेरा चल रहा था प्रेजेंट, मैं आपको अभी तक सिखाते आई हूँ प्रेजेंट के टेंस कैसे किए जाते थे। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पास्ट के टेंस कैसे किए जाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेंसेस को अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। बच्चे जब भी कहीं किसी सेंटेंस में था वर्ड देख लेते हैं, यानी कि था देख लिया उन्होंने और वो बीते हुए कल का सेंटेंस है, तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, इसमें वॉज वर आएगा। नहीं, वॉज वर हर था वाले सेंटेंस में नहीं आता। ये बात अपने दिमाग में आप अभी रख लीजिए। हर सेंटेंस में वॉज वर नहीं आता पास्ट की कैटेगरी का। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में आता है कि कोई काम हमने पास्ट में किया, जैसे कि मैं सोई, मैंने एक पेन खरीदा, मैं जागी, उसने कुत्ते को मारा, अब उसकी बहन ने कपड़े धोए, मेरा भाई सो गया, मैं नहा ली, मैं सो गई, उसने अपना काम पूरा कर लिया। तो ऐसे सेंटेंस यानी कि पास्ट में जिसने वो काम कर लिया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में आते हैं। पहले मैं आपको किताबी भाषा में समझाऊंगी, फिर मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी, ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिससे कि आप टेंसेस को एक ही बार में सीख जाएं, आपको दोबारा से वीडियो ना देखना पड़े और ना ही रूल्स को याद करना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहचान। पहले हमें पहचान पता होना चाहिए कि ये इस कैटेगरी का सेंटेंस है। इन काल के वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ये आदि शब्द आते हैं। यानी कि मैं काम करता था, मैं सुबह जल्दी उठती थी, तो इसमें ता थी आ गया। उसने काम किया, वह सो गया, वह नहा ली, इसमें क्या आ गया, आ, ई, ये आ गए। वो मेरे घर आए, उसने मुझे बुलाया। कुछ इस तरीके की बातें इनमें आती हैं। इन्हीं शब्दों से आप समझ जाते हैं कि ये बीते हुए कल की बात हो रही है इसमें। अब चलिए रूल्स पर आ जाते हैं। एक वचन तथा बहुवचन दोनों वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। देखिए, आपके लिए सबसे ज्यादा इजी चीज तो यही हो गई, इसमें अभी कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ। आपके लिए क्या आ रही है, फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आपको भी फॉर्म्स याद नहीं होती हैं, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि फॉर्म को कैसे याद किया जाता है। फिर भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। अगर आपको कोई फॉर्म सेकंड थर्ड फॉर्म याद नहीं हो रही है, तो उसके ऊपर आप 5 से 7 सेंटेंस बनाइए। आपको एक ही बार करने से फॉर्म हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली ट्रिक्स, जिससे कि आपके दिमाग में रूल अच्छे से बैठ जाएं और लाइफ टाइम के लिए बैठ जाए, जो आपको कोई भी नहीं बताता किसी कोचिंग में, ना यूट्यूब पर, ना नेट पर, और ना ही आपकी बुक्स में, जिससे कि आपको लाइफ टाइम के लिए रूल्स याद हो जाए। और चलिए अपनी ट्रिक स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आप जहां भी अपने बुक पर, अपने पेज पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हेडिंग डालेंगे, तो उसके सेंटेंस के साइड में, यानी कि उस हेडिंग के साइड में आपको क्या लिखना है, वॉज एंड वर। और ऐसे बॉक्स बनाकर आपको एक बड़ा सा डार्क सा क्रॉस बना देना है। डार्क सा क्रॉस बना देना है। क्यों बना देना है, जिससे कि आपकी ये कंफ्यूजन दूर रहे कि आपको इस सेंटेंस में वॉज वर का यूज नहीं करना। अब आप दूसरी साइड में लिखेंगे सेकंड फॉर्म। क्या, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और इस पे बनाएंगे डार्क सा चेक। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल बोथ में आपको सेकंड फॉर्म यूज करके सेंटेंस बना देना है। सबसे बड़ी इजी चीज तो यही यहाँ पर निकल कर आई है। आपको एक वचन और बहुवचन में नहीं फंसना है, दोनों में सेकंड फॉर्म यूज करके आपका सेंटेंस इजीली बन जाता है। पॉजिटिव चीज पकड़िए, पॉजिटिव पॉइंट पकड़िए। आपको कुछ भी रूल याद नहीं करना, सेकंड फॉर्म लगा के टेंस खत्म। चलिए स्टार्ट करते हैं टेंसेस करना। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, सेंटेंस में, पास्ट के हर सेंटेंस में वॉज वर यूज नहीं होता। वो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगे। आप वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिए, मैंने सीक्वेंस वाइज से आपके लिए वीडियो बनाई है।
पहले मैंने प्रेजेंट पर खत्म किए हैं अपने टॉपिक, अब मैं पास्ट पर आई हूँ, ऐसे ही आगे मैं फ्यूचर पर आने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो के सीक्वेंस को आप जरूर फॉलो कीजिए। हम टेंस क्यों करते हैं? ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, हम टेंस इसलिए करते हैं जिससे कि हम आगे चलकर कुछ बातें इंग्लिश में बोल सकें। और जब आप धीरे धीरे शुरुआत करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। ना आपको इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती हैं, ना ही आपको नेट से सीखना पड़ता है। एक बार आप टेंस करके तो देखिए, आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको एक चीज और करनी है, आप जब टेंस को बना देते हैं तो केवल उसको बुक में ना रहने दे। अगर वो बात आपने टेंस में बुक में बनाई है, आपके सामने कोई चीज हो रही है, जैसे कि आपने बुक में सेंटेंस बनाया मेरी माँ खाना बना रही है, आप जब माँ को देखोगे मेरी माँ खाना बना रही है, तो उसको लाइव बोलिए, उस चीज को बोलिए, अपने मुंह से वर्ड्स को निकालिए, सेंटेंस को निकालिए, जिससे कि आपके टंग पर इंग्लिश वर्ड आ सके। आप इजीली सेंटेंस सीख जाएंगे और बोलना भी लिखना भी। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सेंटेंस कैसे किए जाते हैं। हमने नदी को पार किया, या आ गया, आ की मात्रा आ गई, देखा आपने, उसने नदी को पार किया, यानी कि वो पास्ट में नदी पार कर चुका है। ठीक है, हमने नदी को पार किया, तो हम की क्या होती है? वी। ठीक है, अब उसने क्रिया क्या करी है? सब्जेक्ट के बाद क्रिया क्या आएगी आपकी? क्रॉस्ड। क्रॉस होती है पार करने की, और सेकंड फॉर्म होती है क्रॉस्ड। वी क्रॉस्ड। अब उन्होंने क्या पार किया है? नदी को ही तो पार किया है, द रिवर। जी आपका सेंटेंस खत्म। कितना इजी है, वी क्रॉस्ड द रिवर, सेकंड फॉर्म लगा के अपनी बात कह दी। आया आपको समझ में? क्या आपको समझ में आ रहा है मैंने कितनी इजीली बात कह दी? वी क्रॉस्ड द रिवर, हमने नदी को पार किया। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। उसने अपनी बहन को पीटा। आप कैसे बोलेंगे उसने अपनी बहन को पीटा? वीडियो को पॉज कीजिए, सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में बनाइए, फिर प्ले कीजिए वीडियो को, फिर देखिए आपने सही बनाया है या गलत। अपने नोटबुक में बनाइए, साथ के साथ करते चलिए। अगर आप साथ के साथ करते चलेंगे तो आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। अगर आपको वीडियो देखने के बाद कोई डाउट रहता है तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसने अपनी बहन को पीटा। अब जो उसने वर्ड आता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ही लगाएं कि शी लगाएं। तो देखिए अपने मन में सोचिए, आप किसके बारे में सोचना चाहते हैं, कि मैंने किसी को पीटा या उसने किसी को पीटा, तो वो लड़की है या लड़का है। आप सोचते हैं अगर वो लड़का है तो आप ही से स्टार्ट कीजिए, अगर आप सोचते हैं वो लड़की है तो आप शी से स्टार्ट कीजिए। तो मैं सोचती हूँ लड़के ने अपनी बहन को पीटा है, उसने अपनी बहन को पीटा, ही बीट। मारने की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म दोनों ही बीट होती है, थर्ड फॉर्म होती है बीटेड। तो हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे सेंटेंस में, तो ही बीट हिज सिस्टर, यानी कि उसने अपनी बहन को पीटा। तो हिज सिस्टर, उसकी के साथ अपने के लिए हिज लगता है अगर लड़के की बात हो रही हो। अगर सेंटेंस में हो लड़की के बारे में सोच रहे हो, उसने अपनी बहन को पीटा, तो अपने के लिए हर सिस्टर आएगा। ये आप ध्यान में रखिए, छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आपको इनमें दिक्कतें आ रही हैं तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। माई के साथ अपने के लिए क्या लगता है, उसके अपने के लिए क्या लगता है, XYZ सारे क्लियर डाउट कर दूंगी आपके मैं। तुमने रमेश को बुलाया, ठीक है, तो तुमने, यू। क्रिया क्या हो रही है? बुलाया। यू कॉल्ड, सेकंड फॉर्म होती है कॉल्ड, बुलाने की। वैसे कॉल होती है बुलाने की फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म हो जाती है कॉल्ड। किसको बुलाया? यू कॉल्ड रमेश। ठीक है, कितनी इजीली उसने अपने बात कह दी, यू कॉल्ड रमेश, तुमने रमेश को बुलाया। ठीक है, और कितना इजी चाहते हैं आप? इससे इजी और क्या टेक्निक होगी? अगर आप इन सेंटेंस को ध्यान से सुनेंगे, ये आप मुझे कहीं से भी दिखा दीजिए, इससे इजी ट्रिक और क्या होगी? क्या होगी इससे इजी ट्रिक? अगर आप रूल्स को इस तरीके से उतारते हैं, फ्रेम करते हैं जैसे मैंने किया है, और आप ऐसे बॉक्स बनाते हैं,
तो आप जब पेज पलट के देखेंगे, आप अपनी नोटबुक में देखेंगे, मैं तो रूल्स भूल चुकी हूँ, अगर पेज पलट के देखेंगे तो आप सिर्फ इससे ही समझ जाएंगे, आपको पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको समझते ही आपको पूरी थ्योरी याद आ जाएगी कि मैंने यूट्यूब पर जो वीडियो देखी थी उसमें कैसे सिखाया गया था, किसमें क्या लगेगा। तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है फ्यूचर में। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, रोहन ने एक पेन बेचा। तो रोहन ने क्या किया, एक पेन बेचा। रोहन सोल्ड, सेल होती है बेचने की, सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड। रोहन सोल्ड, एक पेन के लिए ए लगा देंगे, यानी कि रोहन सोल्ड अ पेन। कोई भी चीज जब एक होती है तो हम ए का यूज कर देते हैं, वन नहीं लगाते हैं, सेंटेंस ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो हमने ए को रखा है। रूल्स के हिसाब से ए से ज्यादा अच्छा लगता है, रोहन सोल्ड अ पेन। अगर हम ऐसे बोलते हैं रोहन सोल्ड वन पेन, तो बहुत ज्यादा सेंटेंस सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। एक से अधिक होते हैं तो हम उसकी गिनतियां डाल देते हैं। अगला सेंटेंस कर लेते हैं, वह तुम्हें याद करता था। अब था वाला सेंटेंस आ गया, कौन सा आ गया, था वाला टेंस। ठीक है, तो आप इसी में समझ जाएंगे कि ये इस कैटेगरी का सेंटेंस है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दिमाग में कौन सी चीज लानी है, सेकंड फॉर्म लानी है, इसके अलावा कुछ हेल्पिंग वर्ब याद ही नहीं करना। वह तुम्हें याद करता था, ही मिस्ड, किसे करता है याद, तुम्हें, यू। ठीक है, ही मिस्ड यू, 3 शब्दों में उसने बात कह दी, वह तुम्हें याद करता है, ही मिस्ड यू। ये थे आपके पॉजिटिव सेंटेंस थे, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस थे। इसमें कहीं भी नेगेटिव वर्ड और इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं है, यानी कि क्या शब्द नहीं है और नहीं वर्ड भी नहीं है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं आता, सेकंड फॉर्म से सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। अभी तक हमने जो सेंटेंस किए थे वो थे अफर्मेटिव सेंटेंस, और अब आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चनिंग की जाती है, सवाल पूछे जाते हैं और जिनमें प्रश्नवाचक वर्ड आते हैं। जैसे कि क्या मैंने अध्यापक से शिकायत की। देखिए ये 2 तरीके से बनते हैं। जब क्या वर्ड सबसे पहले आ जाता है, क्या से सेंटेंस शुरू होता है, तब इसको करने की अलग ट्रिक होती है, और जब कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या वर्ड बीच में आता है तो उसको करने की अलग ट्रिक होती है। दोनों ही ट्रिक आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सेंटेंस में डिड का यूज होगा, चेक लगा लीजिए, बॉक्स बना लीजिए जैसे हम करते आए हैं। क्या मैंने अध्यापक से शिकायत की, जब क्या वर्ड आगे आ जाए तो हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है। डिड आई कंप्लेन, किससे किया, टीचर से, टू द टीचर। डिड आई कंप्लेन टू द टीचर, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों वाक्यों में आपकी फर्स्ट फॉर्म चलती है। क्या चलती है, फर्स्ट फॉर्म। इसी से आप सेंटेंस इजीली कर पाते हैं। इन चीज़ों को लिखने के आपके बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। आप अच्छे से ध्यान में इस चीज़ों को रख पाएंगे कि मैंने ऐसे ब्रैकेट बनाया था उस सेंटेंस में, मैंने ऐसे चेक लगाया था। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ही मेमोरी में रहने से आपको बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, आपको चीज़ रिमेम्बर होती हैं, याद आती हैं। तुमने रमेश, मात्रा गलत लग गई, इग्नोर कीजिएगा, था। तुमने रमेश को क्यों नहीं बुलाया था, तो रमेश को क्यों नहीं बुलाया था, इसमें क्या वर्ड तो आ ही रहा है, क्यों वर्ड, और इसमें नहीं वर्ड भी आ रहा है। तो पहले सेंटेंस में इससे स्टार्ट करेंगे, प्रश्नवाचक वर्ड से। वाई डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट तुमने की, यू नॉट, वाई डिड यू नॉट कॉल, किसको नहीं बुलाया, रमेश। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगेगा इन सेंटेंस में क्योंकि इसमें क्वेश्चनिंग की जा रही है। व्हाई डिड यू नॉट कॉल रमेश, तुमने रमेश को क्यों नहीं बुलाया, आप क्वेश्चन कर रहे हो क्यों नहीं बुलाया तुमने रमेश को। व्हाई डिड यू नॉट कॉल रमेश, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे आप एग्जाम्पल करते जाएंगे, सोचिए मन में, और आप बाहर से चीजें मत उठाइए, आपके घर में जो भी होता है उस बात को सुनिए। जैसे कि मेरी मम्मी मुझे बुलाती थी, मेरे भाई रात को जल्दी सोते थे, बहुत सारी बातें हैं। आप
अपने घर में ही जो होता है उसके ऊपर सेंटेंस बनाइए तो आप इजीली सेंटेंस सीख सकेंगे। बाहर से कहीं से आप उठा लेते हैं सेंटेंस, उसको बना लेते हैं, जब आप उसको बोल ही नहीं रहे हैं, घर में यूज ही नहीं कर रहे हैं, आपने कोई ऐसे टॉपिक उठा लिया जो आपके घर में बात होती नहीं है, तो वो सिर्फ किताब तक सीमित रह जाएगा। आप अपने घर में होने वाली घटनाओं के ऊपर ही सेंटेंस बनाइए, आप इजीली इंग्लिश भी बोल पाएंगे, सेंटेंस भी सीख पाएंगे और सिखा भी पाएंगे। उसने पार्क में क्या किया? अब इसमें देख रहे हैं आप, क्या वर्ड तो आ रहा है लेकिन बीच में है, तो क्या मैं डिड से स्टार्ट करूंगी सेंटेंस? नहीं, मैं क्या वर्ड की वॉट लगाऊंगी। क्यों वॉट लगाऊंगी? क्योंकि बीच में आ रहा है। बीच में जब क्या वर्ड आ जाता है तो डिड से स्टार्ट नहीं करेंगे, वॉट लगाएंगे क्या की। वॉट डिड ही डू इन पार्क, खत्म। उसने पार्क में क्या किया? वॉट डिड ही डू इन पार्क। कितना इजी है। वॉट डिड ही डू इन पार्क, उसने पार्क में क्या किया। ऐसे ही आप धीरे धीरे 5 सेंटेंस बनाइए, उन्हीं 5 सेंटेंस में नहीं लगाकर बनाइए, फिर उन्हीं 5 सेंटेंस में क्या वर्ड लगाकर बनाइए। आपको अलग से और सेंटेंस सोचने की जरूरत नहीं है, उन्हीं चीजों में बनाइए, उन्हीं एग्जाम्पल में बनाइए, आपको और मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इजीली चीजों को दिमाग में रख पाएंगे। अगर आप आ रहे हो या अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हो, अगर आप बीएड कर रहे हो तो आपके लिए ये चीजें बहुत इजी होने वाली है। आप अपने बच्चों को सिखाइए, इस मेथड से बच्चे इजीली सीख पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से आ गए होंगे। मैंने बहुत मेहनत की है, मेरी एक मेहनत कीजिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। लाइक में कितना लगता है? 1 सेकंड भी नहीं लगता। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो को उन बच्चों के पास जरूर भेजिए जो बच्चे चाहकर भी टेंस नहीं कर पा रहे हैं, कितनी भी मेहनत से सीखने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी वो नहीं सीख पा रहे हैं, असफल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें जरूरत है ट्रिक की। वो बच्चे ट्रिक से अच्छे से सीख पाएंगे। अगर आप उनकी छोटी सी हेल्प कर देंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा। टॉपिक के साथ जब तक के लिए आज की वीडियो में बस